श्री माधव मास की जय। राधा माधव भगवान की जय। श्री श्रुतदेव मुनि राजा से कहते हैं कि राजा, इस प्रकार पद्म बंधु के बैसाख की शुक्ल पक्षी की स्नान करने के पश्चात में आकर चरणों की धोमन के जल से उस कुतिया का उद्धार हो गया और वह कुतिया उस ब्राह्मण से कहती है, हे ब्राह्मण, जो कोई धर्महीन दुराचारिणी स्त्री अपने पति को वश में करती है, वह मेरी ही भांति ताम्र भांड नाम के नरक में डालकर तपाई जाती है। पति ही नाथ है, पति ही स्वामी है, पति ही देवता है। उसके संग अनर्थ करके स्त्री कैसे सुख पा सकती है? जो कोई स्त्री अपने पति को दुख देती है, वह 100 जन्म तक कुत्ते की योनि पाती है और शरीर में असंख्य कीड़े पड़ जाते हैं। अतः हे ब्राह्मण, स्त्री को उचित है कि वह सदा अपने पति की आज्ञा माने। मैं तुम्हारे सामने खड़ी हूं, यदि आज मेरा उद्धार कर दो तो फिर मुझे नीच योनि से मुक्ति मिल जाएगी और कभी भी मुझे ऐसा कष्ट नहीं प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण देवता, मैं बड़ी दुष्टा हूँ, दुराचारिणी हूँ, मैं बहुत खोटी हूँ। आप अपना सुकृत पुण्य मुझे देकर मेरा उद्धार करिए। हे ब्राह्मण देवता, आप बड़े दयालु हैं। वैशाख के शुक्ल पक्ष में पुण्यों को बढ़ाने वाली द्वादशी के दिन स्नान और दान इत्यादि करके, अन्नदान इत्यादि करा के आपने जो सुकृत किया है वह पुण्य मुझे दे दीजिए। हे ब्राह्मण, इस पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो जाएगी। हे ब्राह्मण देवता, द्वादशी के दिन जो मनुष्य घर में स्नान कर ले तो भी उसे संपूर्ण तीर्थों का फल मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं, परंतु वह स्नान सूर्योदय से पूर्व ही हो। द्वादशी के दिन जो तप, दान, यज्ञ, होम, वेदादि पूजन किया जाए उसका अक्षय फल मिलता है। ऐसा फल आप मुझे दे दो। जो लोग बैसाख की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन व्रत करते हैं और त्रयोदशी के दिन पारायण करते हैं, उसी फल से अवश्य ही उन समस्त साधकों को और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे महाभाग, हे दीनवत्सल, मैं दीन हूं, मेरे ऊपर आप दया करिए। जनार्दन भगवान दीनानाथ हैं, जगतपति हैं और आपके भी नाथ हैं। ऐसे भगवान के जन भी वैसे ही होते हैं, क्योंकि जैसा राजा वैसी ही प्रजा होती है। हे यमलोक के मार्ग को नाश करने वाले, मैं बड़ी दुखी हूँ, मेरी रक्षा करो। हे दीन वत्सल, मैं आपके द्वार पर रहने वाली दीनहीन कुतिया हूँ। यह तिथि 1000 ब्रह्म हत्या, गौ हत्या और करोड़ों अगम्यागमन स्त्रियों से उत्पन्न हुए दोषों को नष्ट कर देती है। हे महामुनि, इस तिथि में आपने जो महापुण्य किया है वह मुझे देकर मेरा उद्धार करिए। मैं बड़ी दीन हूँ, व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करिए। और अंत में ही द्विजवर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। ऐसे वचन सुन वह मुनि पुत्र कुतिया से बोले, हे कुतिया, अपने किए हुए कर्मों के सुख दुख रूपी फलों को प्राणी स्वयं भोगता है। हे दुराचारणी, क्षुद्र, क्या करेगी जिसने रक्षा चूनाई द्वारा अपने पति को वशीभूत किया?
साधु के प्रति जो पाप करता है वह उसी को दुख देता है, और जो पुण्य करता है वह उसी को सुख भी देता है और दुख का हरण भी करता है। वह पाप और पुण्य दोनों को नष्ट करता है। जैसे मिश्री मिला हुआ दूध सर्प को पिलाने से सर्प का केवल विष ही बढ़ता है, ऐसे ही पाप कर्म करने वाले, जब मुनि पुत्र ने ऐसा कहा तब कुतिया अत्यंत दुखी हुई कि तुझे पुण्य देने से मुझे क्या लाभ मिलेगा। ऊंचा मुख करके चित्कार करने लगी, जोर से चीखने लगी। उसके पिता से कहने लगी, हे महाराज पद्मबंधु, तुम्हारे द्वार पर पड़ी हुई मैं कुतिया हूं, अतः मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हारी जूठी रोटी नित्य खाती हूं, मेरी रक्षा करो, क्योंकि गृहस्थी महात्माओं के घर पर जो पड़े हैं उनका उद्धार करना आवश्यक कर्तव्य है। ऐसा वेद वेत्ताओं का मत है। चांडाल कुत्ता ये सदा गृहस्थी के दया पात्र हैं और बलि भोजी हैं। अपने पाले हुए असमर्थ रोग से पीड़ित का जो उद्धार नहीं करते हैं वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, इसमें संदेह नहीं। यह वेद वेत्ता महर्षियों का मत है। सब संसार का कर्ता एक ही परमात्मा है। वह सब को रचकर स्वयं सब जीवों को दाराद रूप में पालन करता है। एतेव अपने पाले हुए की रक्षा करना भगवान की आज्ञा है। उस पोष्य रक्षा रूप भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर जो अज्ञानी बनी है वह भगवत कोप से अपने सर्वस्व को नष्ट कर अंत में नरकगामी होती है। यह कर्म कर्तव्य है और तुम दयालु हो। एतेव मुझ दुर्बुद्धि का उद्धार करो। घर के भीतर दुख से आर्त कुतिया के ऐसे वाक्य सुनकर पद्मबंधु शीघ्र ही घर से बाहर आए और कुतिया से पूछने लगे, क्या बात है? तो पुत्र ने सब कथा अपने पिता को सुनाई। तो अपने पुत्र के वचन सुन विस्मित हो कहने लगे, मेरा पुत्र होकर तूने यह क्या कहा है? हे पुत्र, साधुओं को ऐसा वाक्य कहना अनुचित है। अपनी ही आत्मा का सुख देने वाला पापी औरों से तिरस्कृत किए जाते हैं। हे बेटा, देखो संपूर्ण प्राणी परोपकार के ही लिए हैं। चंद्रमा दूसरों को शीतलता देते हैं, सूर्य दूसरों को प्रकाश देते हैं, पवन दूसरों को प्राण देते हैं, पृथ्वी दूसरों को आधार देती है, अग्नि दूसरों को तेज देते हैं, जल दूसरों को तृप्ति देते हैं, चंदन दूसरों को शीतलता और शांति देते हैं, वृक्ष दूसरों को छाया देते हैं। महात्मा लोग भी सभी परोपकार में सदैव स्थित हैं। हे पुत्र, दधीचि ऋषि ने देवताओं के उपकार के लिए दैत्यों को महाबली बनाकर अपनी हड्डियों तक को दान में दे दिया। राजा शिवी ने कबूतर के बदले में अपना मांस काट कर दे दिया। जब भूखे सैन्य ने कबूतर के ऊपर छलांग मारी थी, जीमूतवाहन नाम का एक राजा पृथ्वी मंडप पर हुआ, उसने भी महात्मा गरुड़ के लिए अपना जीवन दे दिया। अतः विद्वान ब्राह्मण को तो सदा ही दया करनी चाहिए। मेघ शुद्ध स्थान पर बरसता है तो क्या अशुद्ध स्थान पर नहीं बरसता? क्या चंद्रमा चांडाल के घर प्रकाश नहीं करता? इसलिए बार बार प्रार्थना करते हुए इस कुतिया के दुख को दूर कर अपने पुण्य के प्रभाव से पुत्र इसे मुक्ति प्रदान करो। बोली राधा माधव भगवान की जय, माधव मानस की जय, श्री माधव मानस की जय। राधा